मैं आदित्य। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी पे टीडीएस पे होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से प्रॉपर्टी बाय की, तो उस केस में वो बिल्डर आपको कहता है कि आपको ये टीडीएस पे करना है हमें, तो उस केस में वो आपको अमाउंट और बाइफरकेशन देता है और इस हिसाब से आप टीडीएस पे कर दो ऐसा बोल देता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि टीडीएस कैसे पे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस सेक्शन के अंदर हमें टीडीएस भरना है और कौन सा फॉर्म इशू करना है आगे। तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेलर की लगेगी, जो कि आपका बिल्डर है, सेलर है, आपको प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा है, तो उसके लिए हमको उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो लगेगी। तो उसके लिए उसकी क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, उसका फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उसमें दे देता हूँ, तो उससे आप ले लीजिए वो फॉर्म, उसको सबमिट करने का और उसको बोलने का है कि सर इस फॉर्म को आप ठीक से भर के मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं टीडीएस का पेमेंट करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी प्रॉपर्टी बायर है या सेलर है, उनके पास कोई अकाउंटेंट रहता है, तो वो टीडीएस कैलकुलेट करके आपको दे देता है। कभी कभार गलत टीडीएस कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है उसकी, और उसके बाद आप टीडीएस भी भर देते हो। फिर उसके बाद आपको याद आता है कि यार इतना 1% था, मैंने इतना भरा, बिल्डर ने बोला था और मैंने भर दिया। तो उस केसेस में बहुत बार एरर होता है। अभी मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल है। मेरा एक कस्टमर है, उसको टीडीएस का वर्किंग उन्होंने करके दिया था। तो वहाँ पे आप देखिए कि उसका 1% के हिसाब से जो टीडीएस बनता था, तो वो एक्चुअल कॉस्ट उसकी देखो क्या है, और वो टीडीएस की वैल्यू कितनी हो रही है। 1% जो कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1 शेयर के अबाव, तो उस पे 1% कितना होना चाहिए था, और वो कल आगे बिल्डर ने कितना परसेंट डिडक्ट करके उसको भरने के लिए बोला था। ये ऐसी गलतियाँ होती रहती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो भी बायर है, हमारे पास जो भी कंसल्टेंसी लेने के लिए आता है, उस बायर को बोलते हैं कि भाई तुम क्या करो, पहले तो ये जो फॉर्म है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्म दे दिया है, इस फॉर्म को आप वहाँ से डाउनलोड करो। ये फॉर्म आपको आपके सेलर को भेजना है और उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो इसमें आप आपकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आपका नेम, बायर नेम, और उसका पैन नंबर, और जो भी आप फॉर्म जिस डेट को उसको सबमिट कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रही तो भी चलेगा। जो भी डिडक्टिव डिटेल्स रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी आगे से प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा है उसकी हमें डिडक्टिव डिटेल लगेगी। मतलब जो भी आगे सेलर है वो कॉर्पोरेट एंटिटी है और नॉट कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब क्या, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका इंडियन है या नॉन रेसिडेंट है, ये भी आपको उससे ले लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें से कौन सी है आपकी, वो उसको सिलेक्ट करके टिक मार्क करने के लिए बोल रहे हैं। आगे जाके कुछ गलती हुई तो आपके पास ये फॉर्म रहेगा, और उससे आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा का अमाउंट पेड हुआ तो उसके बाद आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसका एड्रेस, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो आपके पास भी रहेगा तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या रहेगी, उससे ले लेने का है भाई डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, और रजिस्ट्रेशन डेट अवेलेबल रहेगी तो वो भी मुझे दे देना बोलना है। तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू आपके हिसाब से आपके पेपर पे क्या रहेगी वो आप भी एंटर कर सकते हो, और सेलर को भी बोल दो कि एंटर कर दो। और टोटल सेल ऑफ कंसिडरेशन जो भी रहेगा उससे आपको ले लेना है। उसके बाद आपने जो पेमेंट किया है वो लमसम है या इंस्टॉलमेंट में है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको लगेगी, तो उससे ये भी ले लेना है आपको। नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेलर रहेंगे और आप अकेले बायर है, मतलब आगे वाले 2 बिल्डर हैं मिलके आपको फ्लैट सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। तो इसी हिसाब से हमको उसको पूछना है कि भाई कितने नंबर ऑफ सेलर है, तो वो दे देगा। नंबर ऑफ सेलर यस रहेगा तो 1 दे देगा, 2 रहेगा तो 2 दे देगा। उसके बाद हमें ये भी पूछना है कि भाई सेक्शन 197 एप्लीकेबल होता है क्या आपके, मतलब उसके उसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या सेलर के पास। बहुत ऑफ द केसेस में ये लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट रहता है, सेलर के पास रहता है, तो सेलर ये प्रोवाइड करता है। इफ नहीं रहता है तो उस केस में आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आगे जाके सेलर ने बोला मेरे पास ये सेक्शन का सर्टिफिकेट था, मुझे आप कम टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, ऐसा वैसा, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट डेट, जिस डेट को पेमेंट किया है उसकी डेट उससे मंगा लेनी है। उसके बाद आप डिटेल ऑफ ऑल डिडक्टिव पूछेंगे, मतलब जो भी सेलर है, एक रहेगा, 2 या 3 रहेंगे, उसके हिसाब से आपको इस फॉर्म में डिटेल उनसे ले लेनी है। एक ही सेलर है, अज्यूम करके चलता हूँ, उसका पैन नंबर डालना है, उसका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस हमें एंटर करके लेना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऐसा फॉर्म हमें सब फिल करवा के लेना है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जो कि टीडीएस कितना डिडक्ट होने वाला था। एक्चुअली हमें प्रॉपर्टी का कॉस्ट मिल जाने के बाद टीडीएस हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। इफ भी आपको डालना है तो आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके, मैं ऐड करके रखता हूँ, तो आप उस हिसाब से उसमें ऐड करके आगे वाले बिल्डर को ये फॉर्म सबमिट शेयर करके उसके हमारे पास ले सकते हो, और उसके बाद हम लोग टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन चेंज हो गया है, और जो सेक्शन आया है 132
फॉर्म नंबर हम लोग इश्यू करते हैं उस सेक्शन में, सेक्शन अंडर 194 आई के अंडर है, तो उस हिसाब से हमें चलना है। तो वो कैसे पे करते हैं हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। जैसे ही हमारे पास पूरी डिटेल्स रहेगी, हम लोग इनकम टैक्स साइट पे जाके जो भी हमारा टीडीएस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट का, वो पे करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे ई पे टैक्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ओपन हुए दिखेंगे, 1961 का और 2025 का। ये जो ऑप्शन है, मतलब अभी अप्रैल 2025 के बाद जो भी टीडीएस आपने मतलब प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसके अगेंस्ट का टीडीएस इधर जाएगा। मार्च 2026 के पहले जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, उसका टीडीएस इसके अगेंस्ट जाएगा। मैंने अभी जुलाई में परचेज़ की थी, इसलिए मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें सीधा न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होता है, फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393। एक्चुअली इसमें ये है कि इसमें अदर बाकी भी टीडीएस पे होता है, जो कि रेंट इनकम रहेगा उसके रिगार्डिंग। हमें इस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कॉर्पोरेट डिडक्टिव और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड रहेगी तो आप कॉर्पोरेट डिडक्टिव करो, एलएलपी रहेगी तब भी नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव करके आगे कंटिन्यू करो। मेरे केस में एलएलपी है, तो मैं नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव करके कंटिन्यू करूंगा। इफ आप कॉर्पोरेट डिडक्टिव करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे वो एरर सॉल्व नहीं होगा। तो नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा। जो भी डिडक्टी है, मतलब जिसका भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, जो भी प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी जो भी पर्सन है जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रहे हो, उनका रेसिडेंट स्टेटस आपको चूज करना है। मेरे केस में रेसिडेंट है, मैं इसलिए रेसिडेंट कर रहा हूँ। और मेरा मंथ ऑफ जुलाई, लास्ट जुलाई में मैंने प्रॉपर्टी परचेस की थी, तो मैं जुलाई सिलेक्ट करूंगा। असेसमेंट ईयर नहीं आता यहाँ पे, टैक्स ईयर ही आता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद हमें सीधा शेड्यूल बी टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393, इस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अदर सेक्शन भी है, इसके लिए भी ये यूज होता है। लेकिन हमारा शेड्यूल बी टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन है, जिसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टीडीएस पे करते हैं वो है। तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपने फ्लैट खरीदा है या लैंड खरीदा है। तो बिल्डिंग और उसका पार्ट है, मैंने यहाँ पे इसलिए ये चूज किया। मैं मेरा एड्रेस, जो भी मेरा एड्रेस है, मैं वो एंटर करने वाला हूँ, मेरे जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है। उस उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर करना है आपका। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस आएगा, जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आएगा वो शो होगा। लोकेलिटी भी आपको यहाँ पे शो होगी। डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको पूछा जाएगा। मेरी एग्रीमेंट की डेट लास्ट मंथ की 13 जुलाई थी, तो आपके हिसाब से जो भी रहेगी आपको एंटर करनी पड़ेगी। आपके केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगी तो आप डाल दो, मेरे केस में नहीं है, मतलब थी, मुझे पता नहीं, वो ऑप्शनल है तो मैं नहीं डालने वाला हूँ। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर मार्केट वैल्यू क्या थी आपके बुक्स में, तो वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। और आप कितने रुपए को फ्लैट खरीद रहे, मतलब एज अ सेल कंसिडरेशन आगे वाले पर्सन को कितना पे कर रहे हो, आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने वो एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने लमसम पेमेंट किया है, तो मैं लमसम पे क्लिक करूँगा। आपने इंस्टॉलमेंट किया रहेगा तो इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हो। मतलब आपने बैंक के पास लोन किया है, वो लमसम में ही होता है, तो एक साथ पेमेंट जाता है और आप बैंक को ईएमआई पे करते हो, तो आप लमसम करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ बायर्स। यहाँ पे आपको सीधा आपका नाम ऑटोमेटिकली फैच होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी ओनरशिप कितनी परसेंटेज है, 50% है तो 50% डाल के, रिमेनिंग 50% किसी और की रहेगी तो उसके अगेंस्ट आपको भर देना है वो। ठीक है, मेरे केस में मैं 100% है, तो मैं यहाँ पे 100 मैं मेंशन करने वाला हूँ और सेव करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ डिडक्टी, सेलर की डिटेल आपको पूछा जाएगी, उसका आपको पैन नंबर एंटर करना है। बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। मैंने पैन नंबर एंटर किया, उसका नेम, ईमेल आईडी, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सेल कंसिडरेशन परसेंटेज उसका कितना है, 2 सेलर रहेंगे तो आपको 2 सेलर ऐड करने पड़ेंगे। मेरे केस में एक ही सेलर है, तो मैं एक ही सेलर 100% कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स का एक 13 कॉलम आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी पैन चूज़ किया था, वो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, मतलब सेलर का। तो ऑटोमेटिकली वो सेलर चूज़ होके यहाँ पे वो शो होगा। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। उसके नीचे आपको
अमाउंट वो एंटर करनी है, आपको यहाँ पे वो अमाउंट एंटर करनी है जिस अमाउंट पे आपको टीडीएस भरना है और जिस अमाउंट पे आपने प्रॉपर्टी परचेस की है। तो मेरे केस में ये वाली है 1 CR के अबाव की, तो मैं वो एंटर करूंगा। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट मेरा जो रहेगा, मैं 13 तारीख को ही डिडक्शन किया था और 13 तारीख के ही पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। मतलब आपने वो आगे वाले बिल्डर को कब पेमेंट किया था, तो रजिस्ट्रेशन डेट जिस दिन हुई थी उस दिन को ही पेमेंट हुआ था, इसलिए वो वही चूज करूंगा मैं। यहाँ पे ये लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट रहता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्डर प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे केस में नहीं है, तो मैं नो करूंगा। तो इसके नीचे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, डेट ऑफ डिडक्शन। तो डेट ऑफ डिडक्शन में भी आप याद रखिए ये डेट और ये सेम जानी चाहिए, अदरवाइज आपको डिमांड का छोटा मोटा इंटरेस्ट का आ सकता है कि भाई आपने मतलब यहाँ पे आपने डिडक्ट किया था और यहाँ पे पेमेंट किया है, तो आपको ये सेम रखनी है। तो मेरे केस में 13 जुलाई है, तो मैं 13 जुलाई रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ठीक है, तो रेट मेरा, मैं सिर्फ रेट सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट के करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा टीडीएस ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ऐड कर दूंगा मैं नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली जितना भी टीडीएस बनता है वो आ जाएगा। इफ डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन में डिफरेंस रहता तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली फैच हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा अभी। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ऑप्शन आते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप पेमेंट कर दो, आपको आपका चालान मिल जाएगा। अभी मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपका फॉर्म रहेगा, आप ऐसा प्रिंट मार के उनको पहले भेज सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। मैं पे कर दूंगा अभी। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपके सामने ऐसा एक चालान आएगा, ये आपको चालान सेव करना है। और ये चालान आपको इसलिए हेल्प होगा कि हम आगे फॉर्म 132 इशू करते हैं, तो 132 फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ये चालान आपको पहले आपके बिल्डर को भेज देना है। 24 आवर्स बाद आपको फॉर्म नंबर 132 ट्रेसेस के साइट से डाउनलोड करके हमें बिल्डर को शेयर कर देना है। उसकी ड्यू डेट रहती है 15 डेज, मतलब आपने आज चालान का पेमेंट किया तो 15 डेज के भीतर आपको फॉर्म 132 इशू करना पड़ता है आपके बिल्डर को। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं मैंडेटरी है। तो आप क्या करो, शेयर ही कर दो उनको। तो ये पहले उनको चालान कॉपी शेयर कर दो, और उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा जाके ट्रेसेस पे फॉर्म 132 डाउनलोड करके उनको शेयर कर दो। अभी 132 कैसे डाउनलोड करते हैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो TDS के ही अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपको जो भी मैंने वो फॉर्म बनाया था बिल्डर को भेजने के लिए, वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डाल दो, मैं आपको भेज दूंगा। अदरवाइज मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, उसको टेक्स्ट कर दो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।